Okay, beta. Let's start the class. Chapter 4, Files and Folder exercise. Your first exercise is pick the correct answer. The document you create is called folder, file, text. The correct is file. The document you create in a computer that called file. उस document को क्या बोलते हैं हम? File बोलते हैं. Second is, it is just like a file cabinet in an office. Folder, cupboard, file. Folder. Its correct answer is folder. It is just like a file cabinet in an office. First is folder, cupboard, file. Its correct answer is folder. I also explained the folder in previous class. Folder is a container. Folder is like a container and also like a cabinet in which we store the files. Okay. Third is selected files appear dash on the screen. When you selecting a file on the screen, what happened? That highlighted on the screen. वो फाइल क्या हो जाती है? हाईलाइट हो जाती है स्क्रीन पर. लाइक अ ब्लू हो जाता है, उसके चारों तरफ ब्लू हो जाता है. एंड अराउंड द फाइल ब्लू कलर्स इज अपीयर. Fourth is changing the name of file and folder is renaming. When you change your file or folder name, that's called rename the file or rename the folder. This process is called renaming. And last is deleted file goes on to recycle bin. When you delete something, anything, आप कोई फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन कुछ भी आप डिलीट करते हो अपने कंप्यूटर में से, वो कहां पर जाके स्टोर हो जाता है? कहां पर चला जाता है? रिसाइकल बीन में. यहां से हम उसे वापस रीस्टोर भी कर सकते हैं. सेकंड इज फिल इन द ब्लैंक्स. अ कंप्यूटर रिप्रेजेंट फाइल एज एन आइकन. योर कंप्यूटर रिप्रेजेंट फाइल एज अ आइकन. इन कंप्यूटर एवरीथिंग हैव अ सम आइकन. कंप्यूटर में सबका कुछ ना कुछ एक आइकन होता है. फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल का एक अलग आइकन होता है, फोल्डर का भी एक अपना आइकन है. सब फाइल के अपने डिफरेंट आइकन्स हैं. A folder inside a folder is called, जब हम फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करते हैं, that's called subfolder. Window Explorer is dividing into dash panes. जो विंडो एक्सप्लोरर होता है वो 2 पेन्स में डिवाइड होता है, 2 वर्टिकल पेन्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज नेविगेशन पेन एंड दैट सेकंड इज डेस्कटॉप पेन, लाइक लेफ्ट एंड राइट. फोर्थ इज शॉर्टकट कमांड टू कॉपी अ फाइल इज, what is the shortcut key of copy is control plus C, and you all know what is the shortcut key of cut, like control plus X. Paste is control plus V. Select all is control plus E. Next is the files folder you delete is stored in a recycle bin. When you delete some file and folder that is stored in recycle bin, वो कहाँ जाकर स्टोर हो जाते हैं? रिसाइकल बीन में से. और जब हम रिसाइकल बीन में से भी उन्हें परमानेंट डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं आपके कंप्यूटर्स में से. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. एवरी फाइल हैज इट्स यूनिक नेम. इट्स ट्रू. एवरी फाइल हैज इट्स यूनिक नेम. इफ यू नेम्ड अ फाइल like your name, like Amit, and you want to name another file like same name in same folder, computer not permission to give the same name in same folder or same drive. आप एक सेम लोकेशन पे सेम नेम नहीं दे सकते. और हम हर फाइल का नाम इसलिए अलग अलग करते हैं जिससे हमें उन्हें बाद में आइडेंटिफाई करने में आसानी हो. अगर आप सब फाइल का नाम अमित कर दोगे डिफरेंट ड्राइव में, तो आपको समझ में नहीं आएगा. या एक कोई भी नेम रख दोगे, कंप्यूटर रख दोगे सब फाइल्स एंड फोल्डर का नेम, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आपको जो फाइल चाहिए वो कौन सी है. हम यूनिकनेस फाइल्स के नेम में या फोल्डर्स के नेम में इसलिए रखते हैं जिससे हमें एक सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट इज फोल्डर इज जस्ट लाइक अ कंटेनर फॉर फाइल्स. इट्स ट्रू. फोल्डर इज जस्ट लाइक अ कंटेनर. सी इज फाइल्स एंड फोल्डर आर रिप्रेजेंटेड विद द सेम आइकन. नो, फाइल्स का आइकन अलग होता है, फोल्डर्स आइकन इज डिफरेंट. फाइल्स एंड फोल्डर्स बोथ आइकन इज डिफरेंट. आपने देखे भी हैं. Fourth is a file can have any numbers of folder in it. No, folders have a file, not a file have a folders. Understand? Folders के अंदर हम फाइल को डालते हैं, फाइल्स के अंदर फोल्डर्स को नहीं डालते. Folder is a container, not a file. It's false. And last is
विंडोज एक्सप्लोरर इज यूज्ड टू व्यूज फाइल्स एंड फोल्डर। यस, जो आप विंडो एक्सप्लोरर ऑन करते हैं, जिसे हम विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं, उसके अंदर में क्या शो होते हैं? सम फाइल्स एंड फोल्डर्स शो होते हैं। दिस इज द योर एक्सरसाइज। नाउ वी स्विच ऑन क्वेश्चन आंसर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज define file with example. Like the work done on a computer is stored in it in the form of file. जो भी आप कंप्यूटर में वर्क करते हो, like you make a paint, आपने कुछ पेंट में वर्क किया, उसे सेव कर दिया, that file is image file. आपने कुछ वर्ड में काम किया, that file make a document file. आपने कुछ एक्सेल में काम किया, that file is a spreadsheet file. Spreadsheet file. प्लीज बेटा स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। ओके, एंड आपने कुछ वीडियो डाउनलोड किया, कुछ ऑडियो डाला अपने कंप्यूटर में, दीज आर ऑडियो वीडियो फाइल्स एंड समथिंग अदर व्हेन यू वर्क इन अ प्रेजेंटेशन, दैट्स कॉल्ड अ प्रेजेंटेशन फाइल। आई आल्सो पुट द एग्जांपल ऑफ दैट फाइल्स बिकॉज़ द क्वेश्चन इज डिफाइन द फाइल विद द एग्जांपल। जो भी आप कंप्यूटर में वर्क करते हो वो एक फाइल की फॉर्म में स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, जिसके जो डिफरेंट टाइप की फाइल के नेम है वो ये हो सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत डिफरेंट फाइल्स होती हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग अलग फाइल्स होती है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज सिलेक्टिंग ऑफ अ फाइल फोल्डर रिक्वायर्ड? व्हेन यू वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक फाइल और फोल्डर, व्हाई इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट? फर्स्ट सिलेक्ट, हम सबसे पहले सिलेक्ट करना क्यों जरूरी होता है? By selecting of a file folder, it becomes highlighted so Windows 7 know exactly the file folder with which we want to work. Selecting से क्या होता है? Windows 7 को हाईलाइट होता है फाइल्स एंड फोल्डर की आपको किस पे वर्क करना है, ये Windows 7 को किस पे वर्क करना है, जो यूजर है वो किस पे वर्क करना चाहता है। हाईलाइटेड का एक बेनिफिट होता है जिससे हम Windows 7 को बताते हैं कि हमें किस फाइल और किस फोल्डर पे वर्क करना है। सिलेक्टिंग मेन हम इस पर्पज से करते हैं, इसलिए रिक्वायर्ड होती है सिलेक्टिंग। Third is, which are the 4 main folders in Windows 7? By default, the 4 main folders in Windows 7: documents, pictures, music, and video. Okay, these folders are automatically created in a Windows 7. Next is, like fourth question is, what is the use of music file? And when you downloaded something on the internet, in a Windows 7, the file goes automatically stored in a music folder, like music file, songs and other audio files. Let's move on. Fifth question: why do we need to change the name of a file folder? File और folder का हमें name change करने की need क्यों होती है? To describe the content of a file folder in a better way, we need to change the name of files and folder. अपने कंटेंट को एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें, हम डिस्क्राइब कर सकें विंडो में, इसलिए हम उनका नेम चेंज करते हैं, इसलिए सेम नेम नहीं रखते। जब भी आप कोई फोल्डर बनाते हो, बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर बनाते हो या फाइल बनाते हो, बाय डिफॉल्ट फोल्डर का नेम न्यू फोल्डर आता है। और अगर आप कोई फाइल बनाते हो तो जो जिस एक्सटेंशन की वो फाइल है, लाइक अगर वर्ड फाइल है तो सॉफ्टवेयर का नाम आएगा या डॉक्यूमेंट फाइल लिखा हुआ आएगा। हम उसका नेम चेंज इसलिए करते हैं जिससे हमारे लिए आगे प्रॉब्लम ना हो उसको किसी को समझाने में और खुद ढूंढने में। नेक्स्ट इज, what is the difference between copying and moving? What is the difference between copying and moving? This topic I also explained in a previous class in practical. ये मैंने प्रैक्टिकल करके आपका लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया है। आप एक बार जिसने नहीं देखा है वो लास्ट क्लास जाके देखना, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, मैं अभी भी बताऊंगा आपको। Copying a file means creating a duplicate copy of a same file at the new location without removing it from its original location. कॉपी का मतलब क्या होता है? एक फाइल को कॉपी करना और उसे एक दूसरी लोकेशन पे जाकर पेस्ट कर देना, और जहां से वो फाइल कॉपी की थी वहां से वो फाइल वहां पर भी रहती है, दोनों जगह पर रहती है, इन ओरिजिनल लोकेशन एंड ऑल्सो इन न्यू लोकेशन। वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से रिमूव नहीं होती। ये कॉपिंग है। कॉपी में क्या होता है? फाइल की कॉपी होती है, वो पूरी की पूरी नहीं उठाते हम। बट इन मूविंग, there's a moving a file means removing the file from its original location and placing it at the new location. और मूविंग में क्या होता है? जब ये मूविंग करते हैं, जो फाइल होती है वो हम एक अपनी ओरिजिनल लोकेशन से उठा लेते हैं पूरी फाइल को, कट करते हैं Ctrl+X का यूज करके, एंड उसे न्यू लोकेशन पे ले जाके पेस्ट कर देते हैं किसी और ड्राइव में या अदर फोल्डर में। अब आप देखोगे जहां से आपने वो फाइल कट करी होती है वहां पर वो फाइल वहां से फाइल नहीं होती है, वहां से फाइल डिसअपीयर हो जाती है, वहां से फाइल हट जाती है। Your next question is, what is the use of
यूज रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन का यूज क्या है? ऑल डिलीटेड फाइल्स आर मूव टू द रिसाइकल बिन। जो भी फाइल हम डिलीट करते हैं वो कहाँ स्टोर होती है? रिसाइकल बिन में स्टोर होती रहती है, जाकर वहां मूव हो जाती है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपकी बुक में 2 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट इज कमल हैज क्रिएटेड द फाइल्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। कमल ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की फाइल बनाई एंड स्टोर्ड देम ऑन अ डेस्कटॉप। और सारी फाइल्स को उसने डेस्कटॉप पे स्टोर कर दिया। ही वांट्स टू कीप देम इन वन फोल्डर। अब वो एक फोल्डर बनाना चाहता है, उसको कुछ नाम देकर देना चाहता है अपने नाम से ही, कमल के नाम से, और उस फाइल में उसके अंदर सारी फाइल को डालना चाहता है, उन फाइल को। बट ही डज नॉट नो हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। वो नहीं जानता फोल्डर कैसे क्रिएट करे, उसकी हेल्प करो। अब यू ऑल नो हाउ टू क्रिएट फोल्डर। इफ यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर ऑन अ डेस्कटॉप, फर्स्ट राइट क्लिक ऑन अ डेस्कटॉप। When you right click on a desktop, a menu appear. In the menu, you see new option. Click on new option, in which select folder option. अगर आप उसके अंदर देखोगे न्यू ऑप्शन के अंदर एक फोल्डर ऑप्शन होगा। When you click on folder option, a folder create on a desktop. वो फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा और उसका नेम आप कमल के नाम से रख सकते हो या अपने नेम से रख सकते हो। अब न्यू फोल्डर आपके उसके ऊपर आ गया। अब उस फोल्डर के अंदर आप बाकी फाइल को कट करके, सेलेक्ट करके Ctrl+X की हेल्प से कट करके उसको अंदर डाल सकते हो। मेनली इसमें यही था कि फोल्डर कैसे क्रिएट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एप्लीकेशन बेस्ड का। कमल वांट्स टू मूव द फोल्डर टू द डॉक्यूमेंट फोल्डर, हेल्प हिम हाउ टू डू सो। अब कमल क्या करना चाहता है? उस फोल्डर को डेस्कटॉप से हटाकर डॉक्यूमेंट फोल्डर में ले जाना चाहता है। डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है ना विंडोज एक्सप्लोरर में, उसके अंदर ले जाना चाहता है। उसे क्या करना है? फर्स्ट सेलेक्ट दैट फोल्डर विच यू वांट टू मूव। जिस फोल्डर को हमें मूव करना है, सेलेक्ट दैट फोल्डर एंड प्रेस द शॉर्टकट की Ctrl+X। Ctrl+X is the shortcut key of cut. When you press the Ctrl+X, open Window Explorer. When you open Window Explorer, click on document folder, open the document folder and paste that. आपको साइड में नेविगेशन पेन में डॉक्यूमेंट फोल्डर मिल जाएगा। उसे ओपन करने के बाद वहां पर पेस्ट कर दो। जो आपका फोल्डर आपने वहां से कट किया है वो वहां से आकर आपके मूव हो जाएगा डॉक्यूमेंट फोल्डर में। ऐसे इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। अंडरस्टैंड?